Hello everyone, in this video we are going to look at batch fermentation process. It's a part of industrial microbiology. So depending upon the number of times the fermentation media or the certain components of the fermentation media are added to the fermenter and also the net change in the volume of the fermentation medium, the fermentation process can be of three types. First is batch fermentation process, continuous fermentation process and fed batch fermentation process. In this video we are only going to look at batch fermentation process. So what is a batch fermentation process? It is known as a closed state fermentation process and no additional nutrients are added and no spent medium is withdrawn during the fermentation process. जब भी हम fermentation media लेते हैं तो उसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स पहले से ही प्रोवाइड कर देते हैं. उसके बाद हम ऑर्गेनिजम्स में इनोक्यूलेट करते हैं एंड उसको हम क्लोज़ कर देते हैं. फिर फर्दर हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे क्लोज स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहते हैं. नेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द फर्मेंटेशन मीडियम इज़ ज़ीरो, क्योंकि हमने बाद में जब इसको क्लोज कर दिया तो कोई नेट न्यूट्रिएंट्स ऐड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर रहे और नई जो स्पेंट मीडियम है यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यूटिलाइज़ कर लिया उसको हम रिमूव भी नहीं कर रहे हैं. तो इस वजह से जो नेट चेंज इन वॉल्यूम है फर्मेंटेशन मीडिया का वो ज़ीरो होता है. The inoculated microorganism passes through four phases of growth, which can be lag, log, stationary, and death phase. These are the typical phases of a bacterial growth curve, and it can be shown in a sigmoid pattern. It can be a solid state और अ लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस. सॉलिड स्टेट में जो हमारा फर्मेंटेशन मीडिया होता है वो सॉलिड होता है एंड इन लिक्विड स्टेट द फर्मेंटेशन मीडिया यूज्ड इज़ लिक्विड. जो स्टैटिक होता है लिक्विड स्टेट स्टैटिक फर्मेंटेशन प्रोसेस, इसमें एजिटेशन नहीं होता है, नो एजिटेशन इज़ प्रोवाइडेड. जबकि जो सबमर्ज्ड वाला लिक्विड स्टेट होता है इसमें हम एजिटेशन प्रोवाइड करते हैं. तो अगर सपोज़ हम एस्परजिलस नाइजर को ग्रो करा रहे हैं तो लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन मीडियम में हम एजिटेशन नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे. तो एस्परजिलस नाइजर की जो ग्रोथ होगी लिक्विड मीडियम में वो सिर्फ ऊपर से होगी, सरफेस पे होगी, इसलिए हम उसको स्टैटिक ग्रोथ भी बोलते हैं. तो सपोज़ वो माइसीलियम मैट की फॉर्म में ग्रो होगा. जबकि जब हम एस्परजिलस नाइजर को लिक्विड स्टेट सबमर्ज फर्मेंटेशन प्रोसेस में के उससे ग्रो कराएंगे तो फिर जो उसकी ग्रोथ होगी वो पूरे मीडियम में यूनिफॉर्मली होगी. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस. द बैच कल्चर, जो बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हम लॉग फेज़ के दौरान प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं स्टेशनरी फेज़ के दौरान. Both wild type and mutant strains can be used. वाइल्ड टाइप स्ट्रेन्स वो होते हैं जिसमें हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया होता है, जबकि जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स होते हैं उसमें हम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाते हैं. ऐसे स्ट्रेन्स को हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जिनको हम जेनेटिक लेवल पे मॉडिफाई करते हैं जिससे कि हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो. Most widely used fermentation process in the fermentation industry, which is the batch fermentation process. Advantages of batch fermentation process are it is easy to set up and maintain. Second is chances of contamination are less, क्योंकि हम एक ही बार सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, उसको बार बार नहीं खोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए. इस वजह से जो चांसेस ऑफ कंटामिनेशन है वो बहुत कम होते हैं. एंड अगर कंटामिनेशन हो भी जाता है तो सिर्फ एक बैच जो है हमारा वो ही हमारा ख़राब होगा. इफ़ वी सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच कल्चर, ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स कंजम्पशन एंड वेस्ट बिल्डअप, microbes are exposed to constantly changing environmental conditions in the batch culture. जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा फर्मेंटेशन मीडिया यूटिलाइज़ करेगा
वैसे वैसे न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन डिप्लीट होने लग जाएगी एंड जो माइक्रोब्स हैं वो अपना ग्रोथ करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे और कुछ टॉक्सिक चीज़ें भी प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हमारी जो कंडीशंस होती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं बैच कल्चर के अंदर, वो फ्लक्चुएट करती हैं. A buildup of the toxic metabolites can sometimes inhibit cell growth and product synthesis. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेगा तो वो कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट सिक्रीट करता है, जैसे वो ग्रो करता है और मेटाबोलाइज करता है फर्मेंटेशन मीडिया को. तो कई बार क्या होता है, उसकी एक्यूमुलेशन से वो सेल ग्रोथ को और प्रोडक्ट सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकता है. एप्लीकेशन ऑफ बैच फर्मेंटेशन हम देखने जा रहे हैं. It can be used in food industries for the production of organic acids जैसे कि citric acid हो गया, acetic acid and lactic acid. It can also be used in alcoholic beverages production like wine, beer, brandy, whiskey, etc. Also, it can be used to produce amino acids which are used as flavoring agents, example monosodium glutamate. So this was about batch fermentation process. Thank you.